कोडिंग सीखने के लिए हमारे चैनल कोड विथ मी को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल कोड विथ मी पर। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिटवाइस ऑपरेटर। यानी बिटवाइस ऑपरेटर का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं जब हमारे पास कोई भी वैल्यू होता है तो उसका बिट को फाइंड करने के लिए हम बिटवाइस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। यानी इन 5 चीज़ों, इस थर्ड लाइन पर मैंने कमेंट किया है, देखिए इन 5 सिंबल का इस्तेमाल करके एंड और एक्स और लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, इन 5 चीज़ों का इस्तेमाल कर कर हम अपना बिटवाइस ऑपरेटर को परफॉर्म करेंगे। और दूसरा बात ये है कि बिटवाइस ऑपरेटर को परफॉर्म करने के लिए हमको बाइनरी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। यानी इस नाइन्थ लाइन पर देखिए मैंने कमेंट किया है, इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट बाइनरी। यानी बाइनरी के बारे में आपको पता रहना चाहिए। बाइनरी उसको कहते हैं जिसमें 0 वैल्यू और 1 वैल्यू होते हैं। 0 रिप्रेजेंट करता है फेल को और 1 रिप्रेजेंट करता है ट्रू को। और इस 11th लाइन पर मैंने यहाँ पर कुछ नंबर लिखा है ना, उसको मैं अभी आपको समझाता हूँ। ये नंबर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अब मैं यहाँ पर कमेंट करता हूँ, देखिए अब मेरे को 10 बाइनरी नंबर 10 चाहिए। तो हम किस दोनों नंबर से हम इस 10 को ले सकते हैं, 8 और 2। इन दोनों नंबर से हम अपना बाइनरी को ले सकते हैं ना। मैं आपको यहाँ पर कमेंट करता हूँ, 8 और 2 से हम अपना बाइनरी वैल्यू को ले सकते हैं। 8 के जगह पर मैं 1 डाल देता हूँ और इस जो भी बाकी नंबर है उनके उस प्लेस में मैं 0 डाल देता हूँ। 8 और 2 दोनों को ऐड करने से 10 होएगा। 8 के प्लेस पर मैं 1 डाल दिया, बाकी जगह पर 0 डाल दूंगा। अब 2 के जगह पर भी 1 डाल दिया, 1 की जगह में 0 डाल देता हूँ। इस तरह हम अपना बाइनरी ऑपरेटर को चेक करेंगे। इसीलिए मैंने इस नंबर का इस्तेमाल किया है, 1 2 4 8 6 32 64। ये यूँ ही कंटिन्यू होते जाएगा, यानी वैल्यूज़ डबल होते जाएंगे। 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 4 8, इस तरह वैल्यूज़ डबल होते जाएगा। चलिए अभी हम पहला अपना बिटवाइस ऑपरेटर पर एंड को परफॉर्म करके देखते हैं। मैंने क्लास बिटवाइस नाम से एक जावा फाइल बना लिया है। चलिए अभी हम अपना बिटवाइस परफॉर्म करते हैं। परफॉर्म करने के लिए पहला मैं इंटीजर नाम से एक डेटा टाइप बना लिया है और x नाम का एक वेरिएबल बना लूँगा और उसमें वैल्यू को स्टोर कर दूँगा 6। इसी तरह इंटीजर नाम से एक डेटा टाइप बना लिया है, वही वेरिएबल में हम स्टोर करेंगे वैल्यू 12। इन दोनों का वैल्यू का रिजल्ट देखने के लिए इंटीजर डेटा टाइप बना के z नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ। इस z पर ही हम अपना वैल्यू को स्टोर करेंगे, यानी अपना रिजल्ट को स्टोर करेंगे। चलिए अभी मैं लिखता हूँ अपना बिटवाइस ऑपरेटर। पहला हम z डाल लेंगे, अपना वेरिएबल जिसमें हम स्टोर करने वाले हैं अपना रिजल्ट को। z इक्वल ब्रैकेट के अंदर x और अपना एंड का सिंबल एंड y, सेमीकोलन लगा देता हूँ। चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ। मैंने x में वैल्यू लिया था 6। अब यहाँ पर मैं आपको इस कमेंट पर बताता हूँ, 12th लाइन पर देखिए। अब हमको चाहिए वैल्यू 6। 6 के वैल्यू के लिए हम कौन सा नंबर को सेलेक्ट करेंगे, यानी 4 और 2 को ऐड करेंगे ना तो हमको 6 आ जाएगा। अब मैं 4 और 2 के जगह पर लगा लेता हूँ 1। 4 की जगह पर 1, 2 के जगह पर 1, बाकी जो भी जगह है वहाँ हम 0 डालेंगे। मिनिमम हमको 4 वैल्यू को डालना है। देखिए 4 और 2 को मिलाने से 6 आएगा। उन दोनों प्लेस में मैं 1 1 डाल दिया है, बाकी जगह पर 0 डाल दिया है। अब देखिए दूसरा वैल्यू 12, यानी 12 हमको कौन सा नंबर को ऐड करने से आएगा, एक होगा 8। 8 के जगह पर मैं 1 दे देता हूँ। दूसरा होगा 4। 4 के जगह पर भी मैं 1 डाल देता हूँ, बाकी सब जगह पर 0 0 डाल देते हैं। अब यहाँ का वैल्यू हुआ हमारा 6 और यहाँ का वैल्यू हुआ हमारा 12। अब इन दोनों को चेक कर कर हम अपना वैल्यू वेरिएबल z के अंदर उसका रिजल्ट को स्टोर करेंगे। मैं अब आपको समझाता हूँ लॉजिकल एंड। यानी एंड उसको कहते हैं जिस पर दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, उस वक्त पर हमको ट्रू प्रिंट होके आएगा। वरना एक कंडीशन भी फेल हो गया तो हमको फाइल प्रिंट होके आ जाएगा। इसके बारे में मैंने आपको क्लियर से अपना लॉजिकल एंड के वीडियो पर लॉजिकल ऑपरेटर के वीडियो पर समझाया है, वहाँ पर आप जाकर देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं। चलिए अब मैं बिटवाइस का एंड आपको समझाता हूँ। हमारा इस पहला देखिए, इस 2 0 को देखिए, इस दोनों कंडीशन फेल है ना तो हमको इस जगह पे प्रिंट होके आएगा एज इट इज़ फेल ही, यानी
मैंने शुरुआत में ही बताता है फेल रिप्रेजेंट करता है 0 को, ट्रू रिप्रेजेंट करता है 1 को। अब यहाँ पर हमारे पास फेल ही है, इसलिए हम यहाँ पर 0 डालेंगे। फिर दूसरा लाइन पर यहाँ पर देखिए 1 और 0, यानी एक कंडीशन ट्रू है, एक कंडीशन फेल है। अगर दोनों कंडीशन भी ट्रू होगा तो जब ही ट्रू आएगा। अब तो हमारे पास एक कंडीशन फेल हो गया, एक कंडीशन ट्रू हो गया। अब हमको प्रिंट हो क्या आएगा, 0 ही प्रिंट होकर आएगा। 0 ही मैं प्रिंट कर देता हूँ। फिर से हम इस जगह पर आप डालेंगे। अब यहाँ पर देखिए 1 1, यानी दोनों कंडीशन ट्रू है, इसलिए हमको यहाँ पर प्रिंट हो क्या आएगा 1। अब फिर से इस लाइन पर देखिए 0 और 1, कंडीशन फेल है, यहाँ पर हमको प्रिंट हो क्या आएगा 0। अब यहीं पर हमको रिजल्ट आएगा, इसको आप ख्याल से देखिए। यहाँ पर 0 0 और 1 0 है। हमारा जो एक्स एंड वाई, हमने इस 26th लाइन पर एक्स एंड वाई को परफॉर्म किया है, उसका रिजल्ट है हमारे पास 0 0 1 0। अब हम यहाँ पर कैसे अपने वैल्यू को लेंगे, आप ध्यान से देखिए। इस 11th लाइन पर देखिए, इस 11th लाइन को कंपेयर करेंगे तो देखिए हमारा पास ये वैल्यू 1 है ना, ये किस जगह पर आ रहा है, ये आ रहा है हमारे वैल्यू 4 के प्लेस पर। यानी अब इस 1 बिट का वैल्यू होगा 4, हमारे Z में स्टोर होके आएगा 4। चलिए अभी हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। अगर ये 1 8 के प्लेस पर होता था ना, इस जगह पर ये 1 होता था ना, तो हमको 8 प्रिंट होके आता। लेकिन इस बार हमारा 1 प्रिंट हुआ है, 4 का नहीं, 4 के सीधा। अब हम रन करके देखते हैं इस प्रोग्राम को। रन करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ, स्प्लिट स्क्रीन में रख लेता हूँ अपना। स्प्लिट स्क्रीन के बारे में मैंने वीडियो डाला है, आप हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। CD डेस्कटॉप, मैंने जावा फाइल को वहीं पर सेव किया था। कंपाइल करने के लिए जावा सी और क्लास का नाम bitwise.java। कंपाइल होके आ गया, कोई एरर नहीं था। जावा, अपना क्लास का नाम बिटवाइज। मैंने यहाँ पर एक गलत किया है, हमारे z के वैल्यू को मैंने प्रिंट ही नहीं किया, इसलिए हमको आउटपुट में कुछ नहीं आया। चलिए अभी हम प्रिंट करते हैं, system.out.println। बिना प्रिंट करे हमको कैसे आउटपुट आएगा, नहीं आएगा। अब हमने अपना z के वैल्यू को प्रिंट कर दिया, सेव कर दिया मैंने। फिर से हम रीरन करते हैं अपना कमांड प्रॉम्प्ट पर, javac bitwise.java, जावा बिटवाइज। देखिए हमारा रिजल्ट हमको प्रिंट होके आया है 4। जैसे मैंने आपको बताया था, हमारे इस आउटपुट पर यानी एक्स एंड वाई को हमने परफॉर्म करके जेड में स्टोर किया ना, यानी उसका रिजल्ट था ए 0 0 1 0। हम 1 को ही कैलकुलेट करेंगे, हमारा 1 है 4 के सीधा, यानी दैट प्लेस पर हमारा 4 है, हमारा रिजल्ट पर 1 है दैट प्लेस पर, इसलिए हमको प्रिंट होके आया 4। चलिए अभी हम लॉजिकल ऑर को परफॉर्म करके देखते हैं। लॉजिकल ऑर को परफॉर्म करने से पहले मैं यहाँ कमेंट कर लेता हूँ लॉजिक एंड, और अपना इस प्रिंटिंग स्टेटमेंट पर भी लिख देता हूँ एंड, और स्पेस छोड़ के कंकटिनेशन लगा देता हूँ, क्योंकि अपना एंड और अपना रिजल्ट दोनों प्रिंट हो गए आ जाएंगे साथ में। यहाँ पर प्रिंट कर लिखते हैं कमेंट करके लॉजिक ऑर, उसी वैल्यूज़ को रखकर हम अपना लॉजिकल ऑर को अब परफॉर्म करेंगे। इसी तरह z इक्वल x, अपना r का सिंबल होगा a और y। अब इसको हम प्रिंट करके देखते हैं, system.out.println, और हम यहाँ पर मैसेज देंगे और देने के बाद स्पेस छोड़ के अपना z वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। चलिए अभी हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, इसका आउटपुट क्या आता है देखते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लिया है, CD डेस्कटॉप, जावा सी bitwise.java, जावा बिटवाइज। देखिए हमारे सिस्टम पर हमको प्रिंट होके आया है वैल्यू 14, यानी ये 14 क्यों प्रिंट होके आया है वो मैं अब आपको समझा देता हूँ। चलिए अब हम पहले जाते हैं अपना उस कमेंट सेशन को, इस 10 को हटा देता हूँ मैं और अब समझाता हूँ। देखिए
6 और 12 सेम नंबर को ही हमने रख के परफॉर्म किया था। अब ना हमारा रिजल्ट को करा देता हूँ। पहले हम शुरू करते हैं, यानी 0 0 है, दोनों कंडीशन फेल है, हम फेल ही दे सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, एक ट्रू है और एक फॉल्स है। लॉजिकल एंड पर दोनों ट्रू होगा तो जब ही ट्रू प्रिंट होके आएगा, लेकिन लॉजिक आर पर ऐसे नहीं है। एक कंडीशन भी ट्रू होगा ना तो अपना हमको आउटपुट में प्रिंट होके आएगा ट्रू। अब हमारे पास एक वैल्यू ट्रू है, इसलिए हमको यहाँ पर 1 प्रिंट होके आ जाएगा। और इसी तरह अब यहाँ पर देखिए, दोनों कंडीशन ट्रू है, यानी 1 1 है तो यहाँ पर प्रिंट होके आएगा 1। इस जगह पर देखें, एक फॉल्स है एक ट्रू है। मिनिमम एक ट्रू होगा तो हमारा लॉजिकल आर पर ट्रू प्रिंट हो जाएगा। ट्रू का मतलब होगा 1 1 1 1 प्रिंट होके आया है, यानी हमारा Z में अब स्टोर हुआ ये 1110, यानी पहला 1 का सीधा है, मैं कमेंट करता हूँ, पहला 1 का सीधा है 8, फिर दूसरा इस 1 का सीधा है 4, फिर तीसरा इस 1 का सीधा है 2, 8 4 2, यानी जब हम इन तीन नंबरों को भी प्लस करेंगे ना तो हमको रिजल्ट आएगा 8 4 2। इन तीनों नंबर को हम ऐड करेंगे ना तो हमको आउटपुट आएगा वैल्यू इसका 14। उस 14 ही हमारे Z में स्टोर हुआ था, वही हमारा आउटपुट पर प्रिंट होके आ गया है। चलिए अभी हम XOR को परफॉर्म करके देखते हैं। अब हम अपना XOR को प्रिंट करेंगे। XOR प्रिंट करने के लिए मैं अपना स्क्रीन को मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। यहाँ पर कमेंट करते हैं XOR, और ये ऊपर वाला सारा सेशन को हम कमेंट कर देते हैं क्योंकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अब हम परफॉर्म करेंगे अपना XOR। वही वैल्यू को मैं लेता हूँ, अपना वैल्यू में स्टोर करता हूँ। पहला Z इक्वल X और अपना XOR का सिंबल होगा फैक्टोरियल Y। हम इसको प्रिंट कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, इसमें Z को प्रिंट कर देंगे। चलिए अभी हम अपना इसको सेव करके अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके इसको रन करके देखते हैं। CD डेस्कटॉप जावा सी बिटवाइज डॉट जावा बिटवाइज। तो देखिए अब हमारे पास वैल्यू प्रिंट होके आया 10। ये कैसे 10 प्रिंट होके आया मैं आपको कमेंट करके समझाता हूँ। अभी हम चलते हैं अपना कमेंट सेशन पर, अपना इस XOR का रिजल्ट को हटा देते हैं। हटाने के बाद आप देखिए यहाँ पर वैल्यू है 0 0, हम उसको एज इट इज़ 0 0 रहने देंगे। हमारे पास दूसरा पर है वो एक ट्रू एक फॉल्स। एक तो ट्रू है ना, इसलिए हम आपको यहाँ पर ट्रू प्रिंट कर देंगे। यहाँ पर देखिए 1 1 है, हमारे पास सिर्फ एक ट्रू होनी चाहिए XOR पर। अगर एक से बढ़कर होगा तो वो फेल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 2 है, हम 0 को प्रिंट करेंगे क्योंकि फेल हो चुका है वो कंडीशन। यहाँ पर मिनिमम देखिए एक ही है, इसलिए हम ट्रू देते हैं। अब इस जगह पर देखिए हमारा एक वैल्यू है 8 के स्ट्रेट, इसलिए यहाँ पर मैं कमेंट करता हूँ 8, और दूसरा एक है 2 के स्ट्रेट पर, इसलिए हम यहाँ पर डाल देंगे 2। 8 + 2 का वैल्यू हमको आंसर आगा 10। वो 10 अपना Z पर स्टोर हुआ और हमारे कमांड प्रॉम्प्ट पर आउटपुट पर हमें मिल चुका है।